जो आप करते हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट। नॉट टेक, दैट्स मेक। बहुत बड़ा अंतर है इस नोट टेकिंग में और नोट मेकिंग में। ये आपका प्रोसेस है और ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, हम लोग नोट मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं और ये जो है वो काफी हद तक पैसिव स्टडी को सपोर्ट करता है। जो आप मजे से एसी लगने के बाद ठंडी हवाओं में जो आप आनंद लुत्फ उठाते हुए जो है आप जमाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए क्लास करते हैं, एक वो प्रोसेस होता है। और ये जो मेकिंग प्रोसेस है ये आपका एक्टिव स्टडीज का प्रोसेस है, जहां पर आप एसी में भी पसीना फेंक देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके रखेंगे। सो ये जो है वो साइडलाइंस है और ये इन्वॉल्वमेंट्स है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज। नाम सुना होगा, टॉपर स्मार्ट स्टडीज करते हैं, ठीक है। ये किसी दुकान पर या किसी चिप में मिलने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सीखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। सो हमें जो है वो मूवमेंट करना है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ढकेल के लेकर जाऊंगा। मैं मानने वाला नहीं हूं आपकी पैसिव स्टडीज में। और जो आप लोग कर रहे हैं क्लास में, जब टीचर ऑप्टिमली पढ़ा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, वीडियोस के साथ आ रहा है, हर चीज के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, और उसके बाद भी अगर आपकी डिलीवरी जो है वो 10% एक्यूरेसी के नीचे जा रही है, इसका मतलब जो है वो आपके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी है और उसको हमें क्लास की शुरुआत में ही सुधारना पड़ेगा। आप में से किसी का भी आंसर अगर मैं चेक कर दूं, जो मैंने चेक किया और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो मैं कॉपियां तक फाड़ देने की हालत में हूं कि मुझे इस पे जो है वो एक नंबर नहीं देना है, और ये सबके साथ है। तो शुरुआती दौर में ही हम लोग क्लास में क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है आज सीखना शुरू करेंगे। नोट मेकिंग क्या होता है और नोट टेकिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, चलिए शुरू करें। आप सभी लोगों को जो है मैंने कुछ नोट्स दिए हैं। आज मैं ये सिखाने के साथ साथ ये अखबारों के नोट्स हैं, जो आप लोगों की समस्या है अखबार कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों ने पूछा, कई लोग आए कि अखबार से नोट्स कैसे बनाते हैं, एक बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो हम उसको पैसिव नोट्स कैसे बनाते हैं और एक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं, हम इन दोनों की जो है वो शुरुआत करेंगे। डन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का माइंडसेट चेक करना चाहता हूं। आप अपने माइंडसेट के साथ जो बेसिक्स है, जो आपके अपने तरीके ट्रू, बिल्कुल ट्रू रही है उसके साथ जो आप काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। इस वर्ड पे आप लोगों को एक कॉपी निकालिए और जिस तरह जो आपका नेचुरल है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं कि अभी ओजांग सर से सामने जो कुछ हमें दिखाना है, जो नए बच्चे स्पेशली वो, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, सक्सेस, सफलता। और यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने ये शब्द लिख रहा हूं, इस शब्द के लिए मैं आपको 4 मिनट का समय दे रहा हूं। आप जो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में लिख डालिए, जैसे लिखते हैं आप, राइट, उसको जो है वो लिखना शुरू कर दीजिए अपनी कॉपी में, आप जैसे लिखते हैं एज इट इज। मैं आपको 4 मिनट का समय दे रहा हूं, 4 मिनट्स। ऑप्टिमली जैसे आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, जैसे आप अपने घर में नोट्स बनाते हैं, आप हूबहू लिख डालिए उसको, सक्सेस। ट्रू सेंस में जैसे आप करते हैं, सभी लोगों ने लिख भी लिया होगा और मन से लिखा होगा, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब है, इसीलिए आप यहां पर आए भी हैं, राइट। शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज नई कर सकते हैं। जब मैंने बोर्ड पे ये वर्ड लिखा सक्सेस, तो उम्मीद थी कि मैंने इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं दिया था कि सक्सेस क्या है, सक्सेस क्यों है, XYZ। आप सभी लोगों ने अच्छा लिखा, मैं उसमें आपकी कमी नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या किया, वो किसी एक डायमेंशन, जैसे किसी ने जो है वो सफलता क्या है और उसके विवेकानंद ने क्या कहा, उसके दर्शन क्या है, जीवन में उसका जो है किससे खुशी प्राप्त होती है, संघर्ष करना पड़ता है, किसी ने KFC का एग्जाम्पल लिया, कुछ इस तरह की बातें हुई। मैंने क्या देखा कि कुछ आंसर में एक डायमेंशन या अधिक से अधिक जो है वो 2 डायमेंशन आपके पास, आपकी क्लास जो आपने आंसर लिखा है उसके साथ थे, ठीक है। मतलब 2 डायमेंशन, आपने 2 हिस्सों में बात लिखा, एक ने लिखा सफलता क्या है, दूसरे ने उसकी प्रक्रिया के बारे में या उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में हमें बताया, ठीक है। इसके बारे में लगभग सबका आंसर जो है वो इसी के आसपास जो है रन कर रहा था। कुछ एक ने उसको फ्रैक्शन में तोड़ा है और उसके जो है वो सफलता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके आयाम क्या है करते हुए वो 3 डायमेंशन में एंटर कर गया। ये जो डायमेंशंस यानी आयामों की बात कर रहा हूं, जब हम किसी एक शब्द, किसी एक थ्योरी या किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, चूंकि चीजों को आपको जो परसीव करने की आदत है वो बहुत लीनियर है। कैसे आप करते हैं, लीनियर,
यही चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। आप चीजों को लीनियरली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपने जब जिस तरह से उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसके डायमेंशन यानी कि जब उसको डिलीवर कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, उसके साथ उसी क्रम में चलते चले जा रहे थे। और आपने एक चीज नोटिस की, आप घर जाकर आप दोबारा इसको पढ़िएगा, आप लोगों ने जो लिखा है, आप जिस वे में इसको लिख रहे हैं, यानी जो पहला आपके दिमाग में थॉट आया था, आपका पूरा आंसर उसी थॉट के ऊपर लाई कर रहा था। दोबारा पढ़ के देखिएगा अपने आंसर को कि आपने जो पहला थॉट पिक किया, ठीक है, जैसे किसी ने उसकी परिभाषा उठा ली, किसी ने जीवन के अपने जो सफलता आपको किस लिए आप यहां आए हैं क्लास में, और आपने देखा होगा आपका पूरा पूरा आंसर उसी एक थॉट की पेरीफेरी पर रन कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के समय में यूपीएससी की, वो ये होता है कि आपको हर पैराग्राफ के साथ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना आना चाहिए। और आप क्या हुए, आप जिस लीनियर मेथड में आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस लीनियर मेथड में आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपका पूरा जो दिमाग था वो उसी थॉट के स्टक हो गया था। और आप पूरे टाइम, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको 10 मिनट देता तो भी आपको और ज्यादा इसका आंसर आपको समझ में आता कि 10 मिनट बाद आप कुछ और नहीं कर रहे होते, जो अपना पहला थॉट था उसी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कर रहे हैं अपना आंसर लाउडली, चाहो तो क्लास में पढ़ के मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम खुद दूसरा सुन के बता देगा कि पूरे टाइम उसी एक बात को कहा गया है। और इसकी वजह से आप एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख रहे हो। यहां पर आप क्या लिख रहे हो, आप एक आंसर राइटिंग कर रहे हो, और आंसर राइटिंग में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, चीजों के बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि मेरे आपने जो मुझे शब्द सीमा दी है 150 शब्दों की, उन शब्दों में मैं इसके बहुआयामी दृष्टिकोण को आपके सामने रख सकता हूं, और मुझे यह पता है कि इन चीजों का संबंध किसके किसके साथ है। लेकिन अगर आपने इस आदत को अभी यहां नहीं छोड़ा, तो आप चाहें तो आप एक काम करिएगा, अपनी कॉपियों को सफल करके देख लीजिएगा, एक दूसरे को देखकर देखिए, बोलिएगा बताइए भैया बताओ मैंने कैसा लिखा। और अगर मेरी इस बात को जस्टिफाई ना कर दिया तो कह दीजिएगा आपका जो पहला लाइन है, जो आपका पहला थॉट है, आपने पूरे टाइम उसी को किया है। कुछ लोगों ने इसी को आगे चलकर कोट्स अच्छे लिख दिए हैं, विवेकानंद का कोट लिखा है, किसी का कोट लिखा हुआ है, और आपने पूरे टाइम इसको जस्टिफाई किया, और आपको यह लग रहा है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो एक फ्रेम में फंस चुके हैं। ठीक है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर थिंकिंग। यहां पर आपके पास जो होता है वो अप्रोच नहीं होता है कि आप तत्काल जो अपने दिमाग को अदर डायमेंशंस की तरफ लेकर जाएं। जैसे सपोज दैट मैं शुरू करता हूं इस बात को, और थोड़ा सा अपने जो मेंटल प्रोसेस है, अपने जो थॉट प्रोसेस को ब्रेक कर देता हूं। चलिए शुरू करें, मेरे पास भी उतना ही टाइम है। चलिए हम देखते हैं कि इसको और हम क्या कर सकते हैं। जो पहला हमारा सीखने का सिस्टम होता है वो होता है क्वेश्चंस को पूछना, और जो आपकी सूचनाएं होती हैं उनको संग्रह करना और उन्हें अरेंज करना। अगर मैं यहां सक्सेस बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सक्सेस क्या है मेरे लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है किसी चीज को। सवाल है कि सक्सेस के मेरे आयाम डायमेंशंस क्या होंगे। एक मेरी व्यक्तिगत सक्सेस भी तो होती है, पर्सनल सक्सेस, और दूसरी मेरी प्रोफेशनल, यानी कि जो मैं जिस काम में हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप संसार के सबसे सक्सेसफुल आदमी हो। अगर आप एक अच्छे इंसान भी हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और दूसरों के प्रति जो दया और ममता आपके अंदर है, तो भी आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कोई भी अहिंसा, चोरी, डकैती ये नहीं करते हो, तो आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। तो मेरा दूसरा आयाम हुआ सफलता का, कि सफलता के आयाम कितने रहे मेरे पास, व्यक्तिगत और जो है प्रोफेशनल तौर पे। तीसरा, सफलता क्या रातों रात हासिल की जाने वाली चीज है। मैंने कुछ भी इसमें नहीं कहा था कि सफलता के किस डायमेंशन में आपको बात लिखनी है। आपके सामने मैंने ओपन एक वर्ड डाल दिया था, यही ओपन वर्ड आपको एस्से में, आंसर राइटिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि सफलता जो है वो कहीं किसी दीवार पर रखी हुई तस्वीर तो है नहीं, या कोई सामान बिकना है नहीं। सफलता एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है। इन प्रक्रियाओं को क्या है, इस प्रक्रिया को किसे कहते हैं। ठीक है, सफलता के जो हैं वो क्या मानक होंगे, आप सफल किसको कहोगे। आप जो है वो आपने ब्लैक मनी कमा के खूब ढेर सारा रख लिया, आर यू सक्सेसफुल पीपल। सफलता के आपके मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, आपके प्रक्रिया यानी प्रोसेस आपके क्या हैं, आयाम यानी डायमेंशंस आपके क्या हैं। राइट, सफलता को आप महसूस कैसे करते हैं, हाउ डू यू फील सक्सेस। सक्सेस का क्या मेजरमेंट है, आप फील करते हो ना सक्सेस को, आई एम सक्सेसफुल। जैसे अगर आज आपने छोटा सा सक्सेस, आपके लिए सक्सेस हो सकता है कि आज जो 8 घंटे में मुझे जो है मैंने इतना तय किया था कि आज मुझे ये चीज पढ़ लेनी है, या आज मुझे जो टेस्ट हुआ है उसमें मुझे टॉप करना है, तो ये क्या होगा, आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है आज के दिन में कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको 10 करोड़ रुपए की डील करनी हो, अगर वो डील क्रैक कर गया तो ये उसके लिए क्या है, सक्सेस है। अगर आपकी मदर ने ये सोचा कि आज जो है आम का अचार जो है शाम तक बन जाना चाहिए, ये उनके लिए क्या है, सक्सेस है। किसी की बेटी की शादी है और उसने जो है संपन्न अपने दरवाजे से सकुशल जो है वो बारात को विदा कर दिया, ये उसके लिए क्या है, सक्सेस है। और इस सक्सेस को कोई मेजर किलो या 2 किलो में नहीं मेजर कर सकता है। आज मेरे पास 1 किलो सक्सेस है या 2 किलोमीटर सक्सेस है, आज ये क्या है, ये महसूस करने वाली चीज है। तो हाउ विल यू फील दैट,
इस सक्सेस को फील कैसे करोगे? और जब सक्सेस ना हो तो एक अवसाद की स्थिति पैदा होती है कि सक्सेस के ना होने पर मेरी फीलिंग कैसी होगी, या जो है मैं असफलता को कैसे जो है, जब अगर सक्सेस है तो क्या होगा, असफलता भी होगा, तो असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने की मेरी प्रोसेस क्या होगी? क्योंकि सफलता आप क्यों डिमांड कर रहे हो? आपको सफल क्यों होना है? क्योंकि आज आप सफल होने की स्थिति में नहीं हो ना, तभी तो। अगर आज आईएएस ऑफिसर हो तो इस क्लास में तुम बैठ के क्या करोगे? तुम बनना चाहते हो, तुम लाइफ में जो है कुछ तुमने डिटर्मिनेशन किया है, तो आज वो जो चीज नहीं पा पाए हो वो यहां पर जा रहे हो, ठीक है। आप इस तरह के जाने कितने बेसिक फ्रेम कर सकते हो। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, चलिए हम शुरू करते हैं। सफलता क्या है, ठीक है, जो भी है आप उसके कंक्रीट क्यों लिखो। पैसा कमाना मेरे लिए सफलता है, एग्जाम निकालना मेरे लिए सफलता है, एक अच्छा इंसान मेरे लिए बनना सफलता है, हो सकता है बिल्कुल, अ गुड पर्सन, ये मेरी परिभाषा हो सकती है। या जो मेरा इच्छित लक्ष्य है, जो भी मैं इच्छित लक्ष्य बना रहा हूं उसको अगर मैं पा जाऊंगा तो ये मेरे लिए सफलता है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, आज आप जाकर किसी योग गुरु से पूछिए, बोला कि मेरा शरीर जो है वो क्या रहे, अटमोस्ट है, तो ये मेरे लिए सफलता है। अब व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलताओं में यहां पर फिर से आप उसकी कैटेगरी कर सकते हो कि भाई मैं प्रोफेशनल सफलताओं में आज का दिन बहुत अच्छा कर जाऊं, मैं जिस ऑफिस में हूं वहां पे बहुत अच्छा काम करूं, मुझे टाइमली प्रमोशन मिले, या प्रोफेशनल तौर पे मैं जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस अपने आप को क्या कर सकूं, बना सकूं, या आईपीएस बना सकूं, ये मेरे लिए प्रोफेशनल सफलता है। व्यक्तिगत सफलता, मैं एक अच्छा पुत्र या पुत्री इस रूप में जाना जाऊं, राइट, मैं एक अच्छा जो है वो एक समाज का जो है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जाना जाऊं, मैं टैक्स प्रॉपरली भरूं, मैं गंदगी ना फैलाऊं, जो मेरे कर्तव्य है मैं उनको मैं क्या करूं, पूरा करूं। आप ये देख रहे होंगे कि आपके डायमेंशंस क्या होते चले जा रहे हैं, एक्सप्रेस होते चले जा रहे हैं। इस सफलता के मानक कैसे होंगे, आप मानक के रूप में कैसे देखोगे? जब आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस करें, जब आपका जो फैमिली है वो आपके ऊपर गर्व महसूस करे, जब समाज आपके ऊपर गर्व महसूस करे, और सबसे बड़ी बात, आपने जो कुछ भी हासिल किया आप स्वयं उसके लिए क्या करें, एक जो है आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो, ठीक है। और सफलता आपके लिए एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के बाद ये जर्नी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके बाद मेरे नए मानक तैयार होने चाहिए, और यहां पर जो सबसे बड़ी बात ये यहां पर आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सफलता कौन हासिल करने के लिए जाता है? जिसको जो है वो बैठा हुआ है और आराम से सो रहा है, उसके लिए सफलता का कोई मायने है नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। लक्ष्य कैसे होने चाहिए? लक्ष्य जो होते हैं ऊंचे, और अब किसी का लक्ष्य है कि नहीं 4 घरों में आज डकैती पड़नी चाहिए, ये भी लक्ष्य है, बट ये क्या होने चाहिए, उच्चतम ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए, सुचिता के साथ होने चाहिए, यानी अटमोस्ट जो होती है इसमें प्योरिटी होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए कि भाई मुझे एक बेहतरीन जिम्मेदार ऑफिसर बनना है, इस देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। दूसरा, लक्ष्य के साथ प्रक्रिया के साथ ये आ गया कि प्रक्रिया में इसको कैसे प्राप्त करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएएस बनने के लिए जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड बॉडी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। माइंड बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब 2 घंटा कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा है, आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये हालत है। 4 घंटे जो है वो अगर नींद जो है 10 घंटे से कम हो जाती है, और जब तक चावल यहां तक जो है दाल चावल नहीं पहुंच जाता तब तक आनंद ही नहीं आता, पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। उसके बाद भी जो है वो आईएएस ऑफिसर बनना है, 10 घंटे से नींद कम नहीं ले सकते, हफ्ते में एक भी पिक्चर छूटनी नहीं चाहिए। क्या सलमान, क्या शाहरुख, ठीक है, सब तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे दम पर उनकी बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद भी तुम्हें जो है वो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत गड़बड़ चीजें चल रही हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहां पर आपको क्या चाहिए, समर्पण चाहिए। आप इन सारी प्रक्रियाओं को, इसके बाद आपको एक जो है गुरु या टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको सही और गलत के साथ जा सके। उसके बाद आपको स्वाध्याय के साथ जाना पड़ेगा, यानी सेल्फ स्टडी, इसको आपको जो है एटमोस्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, और अपने विषय को लेकर चिंतन और मनन करना पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार हम और अगर जाते हैं कि सफलता को आप महसूस कैसे करेंगे, बहुत मुझे जो है इस पे अच्छा लगेगा, या मेरे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है बोला आईएएस बनने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे देश का सबसे बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनना है जिसको जो है वो प्रधानमंत्री अवार्ड दे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये मात्र एक सफर यानी कि एक जर्नी होगी, ठीक है, कि वो क्या करेगा, तत्काल ही अपने और बड़े लक्ष्य बना लेगा कि भाई अब मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचना है, ठीक है, तो और बड़े लक्ष्य बना लेगा। इसके बाद उसका लक्ष्य बदल जाएगा कि भैया मैं जिस जिले में रहूंगा वहां बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा, और उसमें भी वो अपने गोल तय कर लेते हैं कि भाई मैं जो है महिला शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं बाल श्रम को हटाने के लिए काम करूंगा। तो वो अपने ऊंचे और महान लक्ष्य बना लेते हैं, और फिर उनके साथ वो क्या हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। या मैं कुछ ऐसे जो है नए तरीके ढूंढ के लेकर आऊंगा ताकि किसानों की आत्महत्या बंद हो जाए, या उनको जो है वो लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार जो है वो आप क्या करते हो, आगे चले जाते हो। अगर मुझे सफलता पहली बार में नहीं मिली तो क्या करूंगा, मैं टूट जाऊंगा या फंदा जो है लगा कर लटक जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी असफलताओं का क्या करूंगा,
क्योंकि सफलता और असफलता दोनों क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। तो फेल भी जो है, जो वर्ड ही FAIL बनाया गया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ठीक है, फेल होने का मतलब ही होता है कि आपके सीखने की प्रक्रिया का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है। तो अगर मुझे असफलता मिली तो मैं इसको सफलता में कैसे कन्वर्ट करूंगा, अनवरत प्रयास से करूंगा, अपने आप को हाईली मोटिवेट करके रखूंगा और उन कारणों की जांच करूंगा जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये सभी सफलताओं के पहलू हैं। आप इसमें और चाहे जितने जो है वो आप अंदर ला सकते हो। अब ये बताओ कि इतने डायमेंशंस कितने अपने आंसर में डाले, ये डायमेंशंस मैक्सिमम कितने अपने जो है वो आयामों में आप लोगों ने डाले। मैं इसको जितना चाहे उतना स्प्रेड कर सकता हूं, पूरा बोर्ड भर सकता हूं इसको, राइट। और आप लोग देखिए आपके आंसर में मैक्सिमम 1 या 2 डायमेंशंस हैं, 1 या 2 डायमेंशन। और सबसे बड़ी जो ट्रैप है आपके सामने कि जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है, आपका पूरा आंसर उसी के चक्कर में फंस के रह जाता है। और यही सबसे जो है दुष्कर प्रक्रिया है। आपको पैराग्राफ बदलने के साथ अपना जो डायमेंशन है वो चेंज करना पड़ता है यूपीएससी में। 150 शब्द आपको मिले हुए हैं, 200 शब्द आपको मिले हुए हैं, और इन 150-200 के अंदर आपको मल्टीपल अप्रोच उसके सामने ले आकर रखना है। अगर आप किसी भी चीज के, चाहे भूगोल के बारे में बात हो रही है, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, इसके सभी पहलुओं के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताना है। अगर आपका कंपटीटर 5 आयाम देंगे और आप 4 आयाम देकर चले आए हैं तो उसको जो है आपसे भले चाहे 1 ही मार्क्स ज्यादा मिले, वो मिलेगा। कहोगे 1 मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने और उन दोनों ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 15 का अंतर आता है, और 7 पेपर को 15 से गुणा करके देख लो तो कितने का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है आधे नंबर या 1 नंबरों से। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, राइट। तो ये आपको समझ में आया, जो आपने किया और जो मैंने किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं इसको जितना चाहे उतना स्प्रेड कर सकता हूं, आप इसको जितनी थिंकिंग करोगे ये अपने आप निकलता चला आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, यानी बहुआयामी समझ या सोच, राइट। यहां पर जो आज मैं अब क्लास शुरू करने जा रहा हूं कि हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं और क्लास को कैसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्लास में से अपनी चीजों को कैसे निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बुक कैसे पढ़ना है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा। दोनों के बीच का अंतर पता चला। और यकर आप इसको जो है वो ट्राई करके देखिए, आपका दिमाग जो है वो अपने आप ही थॉट प्रोसेस निकालना शुरू कर देगा। क्या इन चीजों को पढ़ने के लिए मुझे कोई यूनिवर्सिटी की किताब की आवश्यकता थी? कोई है ऐसी जानकारी जो मुझे एक्स्ट्रा लानी पड़ी थी? ये सब कुछ हमारे जीवन में ही था। बट सवाल ये था कि जो हमारे जीवन में, जो हमारे दिमाग में था, उसको हम लोग कॉपी में कैसे निकाल कर ले आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन की आपके पास कमी नहीं है, पर्याप्त है आज के समय में, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को अगर दिमाग से निकालना नहीं सीखोगे तब तक ये सारी प्रोसेस जो होगी वो क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो लीनियर वे में चीजों को सीखते हैं, और अभी बताऊंगा कैसे वो सीखते हैं। और उसकी वजह से जब हमारा दिमाग जो है लीनियरली उसको एक्सेप्ट करता है, उसी तरह जब हम उसको प्रोसेस मांगते हैं कि अब चलो भाई रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू करो और वापस निकाल के लाओ, तो क्या होता है, हमारा दिमाग उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, और आप अंत में क्या होता है, दोष देते हुए नजर आते हैं कि सर हमसे ये पता नहीं क्यों हमें मार्क्स नहीं मिले। और ये जो आप कॉपियां दे रहे हैं या जितनी भी कॉपियां मैं और भी बच्चों की चेक करता हूं, सेम वही कहानी है। जो पहला थॉट है उसी को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि सर मैंने इसमें तो सब कुछ डाल दिया। अरे आप यूपीएससी का क्वेश्चन जो है उठाकर देखिए, उसमें एक क्वेश्चन में 2 से 3 डायमेंशन छुपे होते हैं। वो 2 अलग अलग आयामों को मिलाते हैं और वो क्वेश्चन बना देते हैं। यानी वो आपसे उम्मीद ही कर रहे हैं कि इस पे आपको बहुआयामी दृष्टिकोण रखना है। आज के समय में यूपीएससी में, मैंने पहले भी कहा था, चैप्टर्स नहीं होते। ना यहाँ कुछ इकोनॉमिक्स है, ना यहाँ कोई ज्योग्राफी है, और ना यहाँ कोई पॉलिटी है। ये सोशियो इकोनॉमी है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, हर आयाम, हर टॉपिक के कई आयाम होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर एस्पिरेंट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्विच करने की क्षमता नहीं रही और एक आंसर में वो बहुआयामी चीजों को लेकर नहीं आ पाया, तो उसके लिए बहुत दिक्कतें होने जा रही हैं। ठीक है।